मेक श्योर कि आपके पास कोई ना कोई स्किल हो, कोई ऐसा स्किल आप सीख लें। लाइक मैं आपको बताता जाऊँ, क्योंकि मैं न्यूज़ीलैंड में मौजूद हूँ, मुझे इस चीज़ों के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करने लगा हूँ। आपके पास फोर्कलिफ्ट का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या आपके पास लाइसेंस है, तो बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। तो व्यूअर्स, आज काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मुझे मौका मिला है अपने व्यूअर्स के लिए एक वीडियो बनाने का, क्योंकि इन दिनों जो है वो ड्यूटी टाइमिंग्स थोड़े जो हैं वो ऊपर नीचे हुए हैं और काफ़ी जो है वो बिजी शेड्यूल चल रहा है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, तो पहले जो मेरी शिफ्ट होती थी वो मॉर्निंग वाली थी, लेकिन अभी मतलब अभी ना मॉर्निंग वाली है ना नाइट वाली है। अभी ये है कि 3:30 से लेकर रात को 1 बजे तक काम होता है, तो इस वजह से वीडियो जो है वो बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा आज के टॉपिक के हवाले से, और अगर नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। कई दोस्तों के मुझे मैसेज वगैरह आते हैं इंस्टाग्राम पे, और वो पूछते हैं कि न्यूजीलैंड में जॉब हासिल करने का मतलब कि किस तरह जॉब हासिल करने का कोई तरीका है तो हमें बता दें हम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो एप्लीकेशंस इसके बारे में हैं ऑनलाइन, अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री से। तो जैसा कि सीक है, इंडीड है, और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे ट्रेडमी है। उसके अलावा एक और वेबसाइट मैं आपको बताने लगा हूँ, उसका नाम है ज़ेल। आपको ये मोबाइल की स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी अपनी। ये जो वेबसाइट है ये एंड्रॉयड फ़ोन के लिए जो है वो, एंड्रॉयड वाले तो इजीली इसको मतलब कि डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन जो आईफ़ोन यूज़र्स हैं, जो आईफ़ोन यूज़ करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए है। तो जो आईफ़ोन यूज़र्स हैं उनके पास शायद ये एप्लीकेशन शो ना हो, क्योंकि रीजन की वजह से रीजन की वजह से ये आपके पास शायद ये शो ना हो। तो कोशिश करेंगे, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या सैमसंग है या कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उस पे आपके पास ये शो होगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। सीक एक ऐसी वेबसाइट है जो ना सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्रीज़ के लिए भी है, लेकिन मोस्टली ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होती है। तो उसके बाद अगर बात करें इंडीड की, तो इंडीड जो है वो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है लंबी चौड़ी, ये कि आप कई ज़्यादा ममालिक में किस तरह जो है वो जॉब वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, यूरोप के कंट्रीज़ हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, लक्समबर्ग, और उसके बाद माल्टा आ गया। उसके साथ जो है वो शेंजन जोन के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो आ गए, यूके आ गया, कनाडा आ गया, अमेरिका आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं। तो वो उस पे तो वर्ल्ड वाइड आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, वहाँ पे अपना एक प्रोफाइल जो है वो बनाना होता है, रजिस्टर आपको अपने आप को करना होता है। तो आप किसी भी कंट्री के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मतलब कि अभी आप यूरोप के लिए करते हैं तो यूरोप पास आपको सीवी चाहिए होती है, न्यूजीलैंड के लिए करते हैं तो न्यूजीलैंड स्टाइल सीवी। तो इस तरह जो जिस कंट्री के लिए भी आप अप्लाई करते हैं, तो पहले सर्च कर लीजिएगा कि कौन सी कंट्री का, उसकी कौन सी सीवी किस तरह का वहाँ पे स्टाइल चलता है सीवी का। तो उस तरह की आप सीवी बना के तो किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने किया था, मैंने एक कंट्री के लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने माल्टा के लिए भी किया था, मैंने आयरलैंड के लिए भी किया था, मैंने कनाडा के लिए किया था लास्ट ईयर, क्योंकि काफ़ी फ्रेंडली पॉलिसी थी कनाडा की, तो मैंने कनाडा के लिए भी अप्लाई किया था। और उसके बाद मैंने न्यूजीलैंड के लिए किया, इवन कि ऑस्ट्रेलिया से भी किया था मैंने। तो मुझे एक कॉल भी आई थी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो ये है कि उसके बाद है जी ट्रेड मी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो न्यूजीलैंड में चलती है। उसके बाद जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है ज़ेल, ये भी सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए है, और उस पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आप न्यूजीलैंड पे स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाह रहे हैं या ऑलरेडी स्टूडेंट यहाँ पे न्यूजीलैंड में मौजूद हैं, तो कैसे आपने यहाँ पे जॉब फाइंड करनी है। तो जॉब आपने जो है वो आपने एक न्यूजीलैंड स्टाइल सीवी बनानी है, और सीवी जो है वो आपने बिल्कुल सिंपल बनानी है। कई दोस्तों की मैंने सीवीज़ देखी हैं, वो बड़ी बढ़ा-चढ़ा के और बड़ी फैंसी सी सीवी बना के, तो वो समझ रहे होते हैं कि यार हमारी सीवी जो है वो मतलब कि उसी टाइम ही जो है वो एम्प्लॉयर के पास जाएगी, तो एम्प्लॉयर देख के इम्प्रेस होगा। ऐसा चक्कर नहीं है, जितनी सिंपल आपकी सीवी होगी उतनी आपके लिए अच्छा है न्यूजीलैंड स्टाइल। आपको क्या करना है, अगर आप न्यूजीलैंड में हैं तो न्यूजीलैंड में आपने हर जगह पे, जहाँ पे जो कंपनीज़, आप जिस जगह पे भी आप रहते हैं, ऑकलैंड में रहते हैं तो ऑकलैंड में हर जगह पे तकरीबन
फैक्ट्रीज़ वगैरह आपको मिलती हैं छोटी बड़ी हर किस्म की। तो आपने क्या करना है कि वो सीवी प्रिंट आउट निकाल के वो आपने वहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज़ वगैरह में या उनकी कंपनी में जाके उनकी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन का ऑफिस आपको मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन वाले के पास जाएँ तो कोशिश ये करें कि आप वहाँ पे जो एचआर मैनेजर है, जो हायरिंग मैनेजर है वो या ह्यूमन रिसोर्सेज वाला जो है वो उसके साथ आप मतलब कि फ़ेस टू फ़ेस बात करके उसको अपना जो जितने भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं ये सारी चीज़ें मतलब एज़ अ इंटरव्यू के लिए कि आप उसको बता दें, तो फिर वो इस तरह भी आपको यहाँ पे जॉब ईज़िली मिल सकती है। दूसरी बात ये है रेफ़रेंस तो ज़ाहिर है रेफ़रेंस हर जगह पे ही काम आता है। तो तीसरी बात ये है जो ये आप ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं तो साथ के साथ ऑनलाइन भी आप अप्लाई करें अपनी जॉब्स वगैरह जो हैं। इन सारी वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा जो है इन दिनों, क्योंकि अगर आप न्यूज़ीलैंड में मौजूद हैं एज ए स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट आने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है। अगर आप इसी 1 महीने 2 महीने के अंदर आप आ सकते हैं तो यहाँ पे तो आपको इजीली जॉब यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि अभी आगे क्रिसमस आने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है और भी काफ़ी इनके त्यौहार हैं। अभी नेक्स्ट मंथ में एक आएगा, तो उस वजह से काफ़ी जो कंपनीज़ वगैरह हैं जो बिज़ी हैं। और दूसरी बात ये यहाँ पे समर जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो इस वजह से भी काफ़ी जॉब्स जो है यहाँ पे अभी अवेलेबल होंगी। ये तो होगी बात कि अगर आप न्यूजीलैंड में हैं या न्यूजीलैंड आने का प्लान करें। अब बात करते हैं कि न्यूजीलैंड से आउट आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो मैं आपको अपनी जो है वो मिसाल देता हूँ, मैं बाकी किसी की बात नहीं करूँगा कि मैंने जो है वो किस तरह यहाँ पे जॉब अप्लाई की। तो हुआ यूँ था कि मैंने भी इसी तरह ही की सीक की वेबसाइट थी और इंडीड के ऊपर मैंने अपने आप को रजिस्टर किया वहाँ पे, और मैंने एक न्यूजीलैंड स्टाइल बिल्कुल सिंपल सी सीवी बनाई और मैंने क्या किया कि जॉब सर्च करना स्टार्ट की अपनी फील्ड रिलेटेड भी, और जिसमें मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था या मतलब कि मैंने एक आध दो दफ़ा मतलब उसको काम को होते देखा या फिर करते देखा, तो उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे सीवीज़ वगैरह बनाई, उसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें मेंशन की और मैं वहाँ पे जॉब अप्लाई करता था। डेली बेसिस पे मैं जॉब अप्लाई करता था। ये नहीं है कि एक दो जॉब्स मैं अप्लाई करता था, 10 15 15 20 10 15 20 इस तरह मैं डेली की जॉब अप्लाई करता था और भी आगे से मतलब कोई रिस्पांस नहीं मिलता था। तो मैं भी यही सोचता था कि यार ये सब फेक है और ये यूट्यूबर जो वीडियोस बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेक हैं। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा और मैं हर रोज़ जो है वो जॉब अप्लाई करता रहा। इवन के जिस काम में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था तो उसके ऊपर भी मैंने अपनी सीवी जो है वो पोस्ट कर दी। मैंने एम्प्लॉय को अपनी सीवी जो है वो, लेकिन यहाँ पे जो आप अप्लाई करते हैं तो आपसे वो बेसिक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या आपके पास अगर गाड़ी है किस तरह आप आएंगे, और दूसरी बात ये कि आपके पास न्यूजीलैंड के स्किल राइट हैं ये नहीं है। ये सारी चीज़ें और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह जो हैं वो पूछते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है, आपने अपनी सीवी पोस्ट करनी है। होता यूँ है कि अभी जो दोस्त कमेंट कर रहे होते हैं कि वहाँ पे जॉब नहीं मिलती, सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़ीलैंड लोगों को जॉब मिलती हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी जो है वो बात करूँगा जैसे मैंने अपनी जॉब हासिल की। तो होता यहाँ पे यूँ है कि 100% जो लोग हैं वो न्यूजीलैंड से उनको नहीं मिलते किसी भी कंपनी को, अगर उनको चाहिए होते हैं बंदे अपनी कंपनी के लिए। तो अगर आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं या आपके जो पास जो स्किल्स हैं तो आपने वहाँ पे मेंशन की है और आप इस तरह की जॉब्स पे अपनी सीवी जो है वो पोस्ट करते हैं, तो जो एम्प्लॉयर होता है वो आपकी सीवी देखता है। देख के अगर उसे मतलब कि ज़रूरी तो नहीं है कि अभी उसे 100% न्यूजीलैंड से ही बंदा चाहिए। ये एक बहुत रेयर केसेस में होता है कि वो बंदा हायर करते हैं, क्योंकि मोस्टली उनकी जो प्रेफरेंस होती है वो न्यूजीलैंड से होती है। इसलिए होती है कि उनकी जो इमिग्रेशन के रिलेटेड या वीज़ा के रिलेटेड वो ज़्यादा कंपनी जो है वो हेडेक नहीं लेती। लेकिन अगर उन्हें बंदा मतलब चाहिए और आपकी जो स्किल वगैरह हैं उनकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच करते हैं तो वो पीछे भी नहीं हटते और वो आपको हायर कर लेते हैं। तो कुछ इसी तरह का चक्कर मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैंने सीवीज़ वगैरह जो है वो काफ़ी पोस्ट की, हर जगह पे करता रहा। मैं गिव अप नहीं किया। हर बार मुझे यही होता था कि मतलब कि रिजेक्शन, ना कोई आंसर नहीं, कोई आंसर नहीं। एक दफ़ा मैंने ऑस्ट्रेलिया की अप्लाई किया था तो मुझे एक दफ़ा तो नहीं काफ़ी दफ़ा मीन्स के एक दफ़ा मुझे कॉल आई थी वहाँ से। तो वहाँ पे एक लेडी ने मुझे 7 क्वेश्चन आंसर किए मुझसे, उसने मतलब कि क्वेश्चन आंसर के पूछे कि ये है मतलब कि आपको ये काम के बारे में पूछा और काफ़ी 2 3 4 क्वेश्चन उसने मुझे पूछे। पहली बात तो ये है कि मेरी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, उसका जो एक्सेंट था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। दूसरी बात ये कि मतलब कि वो जो काम बता रही थी मेरा उसमें एक्सपीरियंस था लेकिन वो एग्जैक्ट उसमें नहीं था। एग्जैक्ट जो जिस जॉब के हवाले से वो जॉब थी तो वो उसके ऊपर मेरा एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन मुझे वो पता था, लेकिन मैंने उसे एक्सप्लेन किया।
तो उसने मुझे कहा कि आई विल गेट बैक टू यू, तो मैं आपको ईमेल सेंड करती हूँ। तो वो दिन और आज के दिन मुझे कोई ईमेल रिसीव नहीं हुई। उसके बाद मैंने न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई किया, तो सेम चक्कर कि वहाँ से एक लेडी ने मुझे कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का भी एक्सपीरियंस था मेरे पास। तो उसने मुझे पूछा, तो उसने साथ मुझे आवाज़ आ रही थी कि वो टाइपिंग भी कर रही थी कुछ, तो मैं खुश था कि यार चलो मुझे ईमेल आ जाएगी। तो हुआ कुछ यूँ कि फिर भी मुझे कोई ईमेल वगैरह नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। फिर तीसरी बार ये जो मैं जिस जॉब के ऊपर मैं न्यूजीलैंड में आया हूँ, तो वो ये है कि इसी तरह की मैंने सीवी भेजी, और मैं आपको बताता जाऊँ कि मैंने कुछ टाइम जो है वो एक फैक्ट्री में काम किया था, जो फूड की फैक्ट्री थी। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस था, तो वो मैंने एक्सपीरियंस अपना शो किया था। इतना लंबा नहीं था, थोड़ा सा ही था, लेकिन मुझे एक ईमेल रिसीव हुई, तो उसने मुझसे कहा कि आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मैंने कहा जी मैं जी। तो उसने मुझे पूछा कि आप कौन सी कंट्री से हैं, सारी डिटेल्स वगैरह ली। उसने मुझे पूछा, तो मैंने उसे बताया कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है इस कंट्री में ये है, इस तरह का मैंने काम किया। तो जब क्वेश्चन आंसर किए, उसने मुझे कहा कि मैंने उसे कहा कि मैंने जिस जगह पे काम किया है, तो वो वेजिटेबल की कंपनी थी, मतलब वेजिटेबल प्रोसेस वगैरह हम करते थे। लेकिन आपकी जो कंपनी जिसमें आप मतलब हैं अभी, जो मुझे आप पूछ रही हैं, तो ये मीट कंपनी है। क्योंकि उसकी जो ही मुझे वो ईमेल आई, तो उसके ऊपर साइड पे एक जगह पे मेंशन किया हुआ था कि ये कौन सी कंपनी का नाम है। तो मैंने इसके ऊपर डिटेल निकाल ली थी ऑलरेडी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उसे कहा कि आपकी मीट रिलेटेड है, तो मैंने मतलब कि काम तो सेम ही है, लेकिन मैंने प्रोसेस आपका मीट प्रोसेस है, तो मेरा वेजिटेबल था। फिर करते कराते उसने मुझे और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह पूछे। तो उसके बाद उसने मुझे यही सेम कहा कि वी विल गेट बैक टू यू। तो मैंने मतलब ऑलरेडी मुझे 2 दफ़ा झटके लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि यार कोई नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं, खैर है, मतलब कि ना ही समझो। तो दूसरे दिन आगे मुझे ईमेल आ गई कि वी आर सिलेक्टेड। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे डिटेल्स वगैरह मांगी, मेरे वीज़ा सॉरी पासपोर्ट की, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिटेल्स मांगी, और भी चीज़ें जो जो उन्हें रिक्वायर थी तो वो मांगी। तो मैंने उन्हें वो प्रोवाइड की, पुलिस क्लियरेंस और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैंने उन्हें प्रोवाइड की। तो फिर उन्होंने मतलब मेडिकल वगैरह का और ये मेरा वीज़ा का प्रोसेस शुरू किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं न्यूजीलैंड में हूँ। तो मैं कहने का मकसद, इतनी लंबी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि कई दोस्त यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि यार वहाँ पे न्यूजीलैंड में जॉब नहीं मिलती, वो सब ड्रामा है, ये यूट्यूबर्स जो हैं ये अपने से कहानियाँ बना के ये करते हैं, और जॉब नहीं मिलती, न्यूजीलैंड वालों को मिलती है। यहाँ पे जो कंट्री जिस कंट्री में भी हो, ज़रूरी नहीं है कि न्यूजीलैंड, जिस कंट्री में भी हो, तो वो उन लोगों को भी प्रेफरेंस देते हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि उन लोगों को भी प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन मैं कैसे आया हूँ आपके सामने हूँ, मैं आपको अभी न्यूजीलैंड में मौजूद हूँ, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने किस तरह जॉब हासिल की। गिव अप आपने नहीं करना, और ये कभी भी नहीं सोचना कि यार ये होता है। लेकिन हर बार मैं भी आपकी तरह नाराज़ होता था कि मतलब दिल वो होता था कि यार नहीं अब नहीं करता, बस छोड़ दो, बस अब नहीं करता, अब नहीं करता, अब नहीं करता। और दूसरी बात ये कि कई सारे यूट्यूबर्स आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो इतना लोगों को डरा रहे होते हैं, वो जी ये करेंगे, वो यहाँ पे ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, डिपोर्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो किसी की बातों पे नहीं आना, आपने अपनी जॉब अप्लाई करनी है अल्लाह का नाम लेके, और इंशाल्लाह आपको अच्छा पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस मिलेगा। गिव अप नहीं करना, आपने करते रहना है, कीप कंटिन्यू 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 करते रहना है, जिस तरह मैंने किया। तो इंशाल्लाह एक दिन आप भी यहाँ पे न्यूजीलैंड में होंगे जॉब के हवाले से। तो मेक श्योर कि आपके पास कोई ना कोई स्किल हो, कोई ऐसा स्किल आप सीख लें। लाइक मैं आपको बताता जाऊँ, क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में मौजूद हूँ, मुझे इस चीज़ों के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करने लगा हूँ। आपके पास फोर्कलिफ्ट का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या आपके पास लाइसेंस है, तो बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके लिए। उसके बाद आपके पास इस तरह की कोई फूड रिलेटेड जो है, जिस तरह का मेरे पास एक्सपीरियंस था, उस जगह पे अगर आपने काम किया तो वो अच्छी बात है। कोई कपड़े की एक टेक्सटाइल मिल में अगर आपके पास किसी भाई के पास एक्सपीरियंस है तो वो। उसके बाद आ गया जी इलेक्ट्रीशियन, जो मेरे भाई जो हैं वो जो दुबई सऊदीया में जो काम करते हैं लेबर का, उसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, प्लम्बिंग का आ गया, इलेक्ट्रीशियन आ गया, या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन आ गया, या फिर वो दोस्त जिनके पास प्लांट्स में शट डाउन का काम करने का एक्सपीरियंस है, या फिर वो दोस्त जो वेयर हाउस वगैरह में हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो एक लॉजिस्टिक कंट्री है। तो उसमें तो जो दोस्त ट्रकिंग वगैरह के बारे में जानते हैं, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ईजीली। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग यहाँ पे करते हैं ख़त्म। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं, जो कि उनको काफ़ी जो है वो आगे हेल्प दे। तो इसी के साथ खुरम के साथ को इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।